कर रहा फोकस। हाँ, अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक्चुअली क्या होता है, केटीजी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन मिक्स होते हैं। आपको ऐसी दिक्कत आएगी कि केटीजी के सवाल आप बना रहे हैं, पता चला लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज हो रहा है, आपको लगेगा सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसलिए मैंने आपको एक सलाह भी दिया था कि आप केटीजी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों पढ़ लीजिए, फिर आपसे क्वेश्चन बनेंगे भी और बहुत अच्छे से बनेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे आज स्टार्ट करना था, कुछ टर्म्स मैंने बता दिया था और अब मैं इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में फ्लोट, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट बोलते हैं। अच्छा ठीक, चलिए बैठते हैं। एवी का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, कुरकुरे विद रेड बुल क्या या 7 अप या फिर स्प्राइट, आराम से कुरकुरे केक पीता है आराम से, और उसके बाद है मैं चलिए अब यहाँ पर बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अगर इसमें कोई भी टर्म मिस कर गया तो नहीं आपको समझ आएगा, पूरा चैप्टर निकल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहली बात तो बेटा दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये बेटा, ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। दूसरी बात सुनना आराम से, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है क्या, जैसे लेटर सपोज ये एक सिलेंडर है और यहाँ ये पिस्टन है। सुन लो बेटा, सुन लो, आराम से सुन लो, घबराना नहीं, सुन लो। ये पिस्टन है, अब बेटा ये पिस्टन मूवेबल है स्मूथली, ठीक है, स्मूथली मूवेबल है, इधर उधर जा सकता है। अब यहाँ पे बेटा ये जो है इसमें गैस भर दिया, मैंने आपको कहा भी था, सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपको कहा भी था कि हमें मोस्टली केसेस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वो क्या होगा बेटा, गैस। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा, ये सुनिए। मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई हीट आप इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को देते हैं तो उसका कुछ पार्ट उस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होता है ना। जैसे मान लीजिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट देते हैं उसका कुछ पार्ट किस में जाता है बेटा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और कुछ पार्ट गैस द्वारा बर्नर में खर्च हो जाता है। क्योंकि आप ऐसे सोचिए बेटा, जब आप हीट देते हैं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ना मतलब इंटरनल एनर्जी का बढ़ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आरएमएस स्पीड बढ़ेगा एंड वी से दैट की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल एनर्जी बढ़ जाएगा, और टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस कहते हैं। तो एनर्जी बढ़ गया। फिर अगर आप गेस करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचिए, जब आप यहाँ पे हीट देते हैं, गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, आरएमएस स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये वॉल पे बहुत तेजी से प्रेशर लगाने लगेगा। अभी प्रेशर जितना लगा रहा है बेटा, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इक्विलिब्रियम में था, जितना प्रेशर इधर से उतना ही प्रेशर इधर से। जब यहाँ से हीट दिए, ये गैस गर्म हो गई, तो गर्म होने से गैस का प्रेशर जो वॉल पर है वो बढ़ जाता है। वैसे भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/3 रो वी आरएमएस का स्क्वायर, ये हमने केटीजी में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। और आरएमएस स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, √3 RT/m होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, आरएमएस स्पीड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन को बाहर धकेलेगा। और हम जानते हैं अगर गैस फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट है,
तो हम बोलेंगे वर्क डन होगा। तो यानी कि हम बोलते हैं ऐसे कि कोई भी हीट देंगे तो उसका सम पार्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चेन में चला जाएगा और रेस्ट पार्ट जो है वो वर्क डन में खर्च हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुनिए ध्यान से, दैट इज इफ एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज डेल क्यू डेल्टा क्यू, then it is the sum of the change in energy plus the work done by the system। देखिए बेटा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं और ये थर्मोफिजिक्स में पढ़ते हैं वो दोनों में जरा सी बात का अंतर है। वहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द सराउंडिंग बोला जाता है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पर हम ये वर्क डन बाय द सिस्टम बोल रहे हैं। दोनों बातों में जरा सा अंतर है बस। ये सुनिए, यहाँ पर बेटा डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है, सप्लाइड टू द सिस्टम। फिर यहाँ पर आराम से सुनिएगा, सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पर बेटा डेल्टा डब्ल्यू के बारे में यह सुन लीजिए, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। थर्मोकेमिस्ट्री में हम डेल्टा डब्ल्यू को वहाँ लेते थे वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी वर्क डन बाय द सराउंडिंग। इसलिए वहाँ पर साइन कन्वेंशन थोड़ा अलग हो जाता है, फॉर्मेट भी यहाँ पर वहाँ और यहाँ में अलग आ जाता है। वहाँ पर साइन आप पढ़ते हुए डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ अलग है क्योंकि वहाँ मीनिंग अलग है, यहाँ मीनिंग अलग है। बात समझ में आ रही है? प्लीज लिखिए से जरा। हाँ हंसे, अरे हंसी ठिठोली हो रही है, बात है विवेक अपने पापा का सपना पूरा कर रहा है यहाँ पे। शांति। हरदीप सबको एंटरटेन करता रहता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे सब खुश हैं हरदीप के साथ। खुश रहो खुश रखो, ठीक है नहीं? खुश रहो खुश रखो। मिटा दे। आराम से सोनी दीदी, मिटाओ बेटा इधर। अभी एक ही लाइन लिखी थी बस। आराम से आराम से। सिरजा दीदी की मदद करो निहारिका। मिटा दे बेटा। देखिए आराम से समझिएगा बेटा। देखिए यहाँ पे सुनिए प्लीज, यहाँ पे ध्यान से समझिए। इसमें जो दूसरी बात है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये बेटा बिल्कुल आराम से सुनिएगा कि हम लोग जो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू पढ़े, अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म बोले कि डिफरेंशियल फॉर्म अगर बोले, आराम से सुनना, डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म डेल्टा की जगह डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी बेटा जब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल चेंज इन एनर्जी एंड स्मॉल वर्क डन होता है, उस केस में डेल्टा को डी लिख देते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये बेटा, प्लीज जरा सुनिएगा। यहाँ पर बेटा डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू
देखिए बेटा, डेल्टा क्यू जो है वो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है एंड डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू दोनों ही प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोसेस उस सिस्टम पे कर रहे हैं। तो डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस, इसीलिए बेटा इसे बोला जाता है पाथ डिपेंडेंट, यानी डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू पाथ पर डिपेंड यानी प्रोसेस पर डिपेंड करता है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो किस प्रकार का पाथ फॉलो कर रहा है वो ग्राफ, उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू होता है। मेरी बात सुन लीजिए पहले आराम से। तो डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू पाथ पर डिपेंड करता है प्रोसेस पर। जैसे ये चौक है, इसको गर्म करने के लिए मैं एक आग पे रख देता हूँ, वहां पर मैंने कोई वर्क नहीं करा और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ। उस प्रोसेस में मैंने वर्क नहीं करा लेकिन मैंने हीट दिया। फिर उसके बाद बेटा दूसरे प्रोसेस में गर्म करने के लिए मैं इस पे वर्क करूंगा, इसे रफ सरफेस पे घिसूंगा, तो वहां पर मैंने वर्क किया, वहां पर हीट नहीं दिया। इसीलिए पहले प्रोसेस में डेल्टा क्यू है, दूसरे प्रोसेस में वर्क डन है। पहले प्रोसेस में वर्क डन 0 है, दूसरे प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 है। तो डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस यानी पाथ। लेकिन जो डेल्टा यू होता है बेटा, ये डिपेंड करता है कि इस चौक का टेम्परेचर आग पे रखने पे भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और रफ सरफेस पे खींच दिया तो भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। टेम्परेचर चेंज अगर सेम है दोनों केसेस में तो डेल्टा यू विल बी सेम, यानी डेल्टा यू इज द चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने इस चौक को गर्म कैसे करा, बस गर्म कर दिया ना भाई, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, दोनों में टेम्परेचर सेम है ना, तो बस बात खत्म, डेल्टा यू विल बी सेम। इसलिए बोला जाता है बेटा कि डेल्टा यू जो होता है वो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। इसलिए बेटा डेल्टा यू को हम लोग बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसलिए हम डेल्टा यू को बोलते हैं कि ये जो है स्टेट फंक्शन है, दैट इज स्टेट फंक्शन, अर्थात ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो हम बोलेंगे डेल्टा यू। पाथ डिपेंडेंट नहीं है मतलब प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है, पाथ मतलब प्रोसेस समझना, ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी प्रोसेस करो, इसको इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है। जैसे देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई मैंने ग्राफ प्लॉट करा वॉल्यूम और प्रेशर का और मैंने कहा ये गैस की इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट है, अब मैं दो प्रोसेस से जा रहा हूँ, पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस, बताइए इन दोनों प्रोसेस में क्या सेम रहने वाला है? तो हम बोलते हैं सर डेल्टा यू विल बी सेम। हम बोलेंगे सर डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 होगा, यानी पहले प्रोसेस से जाओ या दूसरे प्रोसेस से जाओ, दोनों में इंटरचेंज चेंज विल बी सेम, बिकॉज ये जो है प्रोसेस चाहे जो भी हो, इनिशियल और फाइनल स्टेट पहले प्रोसेस में भी वही है और दूसरे प्रोसेस में भी वही है। बोलो क्लियर? पांचों सही आ रहा है? भैया आराम से, भैया आराम से।
बेटा देखिए देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर साइन कन्वेंशन के बारे में देखना है जो कि जरूरी है। इस लॉ को अगर आपको यूज करना है तो आपको साइन कन्वेंशन मालूम होना चाहिए। देखिए हम लोग बराबर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में इस साइन कन्वेंशन को लगाते हैं। सुनिए, जैसे सबसे पहले डेल्टा क्यू के बारे में, डेल्टा क्यू के बारे में सुनिए बेटा, अगर कभी लिख गया क्वेश्चन में कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, अगर आपसे बोले हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट एब्सॉर्ब अगर लिखेगा हीट एब्सॉर्ब, उस केस में डेल्टा क्यू को पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। सुनिए पहले ध्यान से, अगर हीट एब्सॉर्ब किया, जैसे बोला कोई सिस्टम है हीट एब्सॉर्ब हुआ तो डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव। अगर कहीं पर लिखा रहे हीट रिलीज हो गया यानी सिस्टम ने हीट छोड़ा है ना, तो उस केस में बेटा डेल्टा क्यू को नेगेटिव लेना है, माइनस में लेना है। फिर सुनो, ये डेल्टा क्यू का साइन कन्वेंशन है, बहुत ही सिंपल है। हीट एब्सॉर्ब करेगा तो डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव, और हीट अगर रिलीज करेगा तो डेल्टा क्यू विल बी नेगेटिव। फिर सुनो, डेल्टा डब्ल्यू, बताओ डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, यही ना होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो बेटा, सुनो पहले आराम से सुनो। अगर सिस्टम का वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, यानी अगर सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा? एक्सपैंड हो रहा है, जैसे गैस एक्सपैंड हो रहा है तो गैस के द्वारा वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। जैसे सोचो, इमेजिन करो, ये सिलेंडर है और इसमें पिस्टन है। अगर मैं बोलूं कि ये हीट दिया आपने और गैस ने पिस्टन को पुश करा और पिस्टन बाहर जाने लगा, तो बताओ पिस्टन अगर बाहर जाएगा तो गैस एक्सपैंड हो रहा है कि कंप्रेस हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। इस तरह गैस जिधर फोर्स लगा रहा है पिस्टन उधर ही खिसक रहा है और गैस फैलता चला जा रहा है। तो अब इस केस में बोलेंगे कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव। बोलो क्लियर? तो सिंपल कहानी है कि अगर वॉल्यूम एक्सपैंड होगा तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर सिस्टम का वॉल्यूम कंप्रेस होगा बेटा, वॉल्यूम कंप्रेस्ड, यानी सोचिए ध्यान से, कंसेप्ट लगाइए कि गैस पिस्टन को बाहर धकेल रहा था लेकिन पता चला बाहर का प्रेशर इतना ज्यादा कि पिस्टन को अंदर पुश कर दिया तो गैस सिकुड़ जाएगी। उस केस में वर्क डन विल बी नेगेटिव। फिर उसके बाद बेटा इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू। सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर याद रख लीजिए। डेल्टा यू विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, इंटरनल तो यही होता है ना। अब यहाँ पर बेटा अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीजेज तो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव। जैसे गैस गर्म हो रही है या जो भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो हीट उसको मतलब वो गर्म हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में डेल्टा यू पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, टेम्परेचर डिक्रीज है, तो उस केस में डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। एकदम सिंपल कहानी, इसको याद रखना कौन बड़ी बात है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा डेल्टा यू नेगेटिव। बोलो क्लियर? लिख लो भाई, लिख लो। आराम से, आराम से, आराम से बेटा। मिटाए। हाँ हाँ, अरे एस की जगह क्या की? अच्छा ओ उसमें, अरे अरे कन्वेंशन में बोल रहे हैं एस की जगह टी होगा। अच्छा ठीक है यार, तू जान दे रहे हो यार,
अच्छा एस की जगह टी हो गया तो क्या साइन कन्वेंशन बदल गया क्या? हम तो भैया एक ही जानते हैं, सारे सब तो एक ही होते हैं, सारे सब एक ही होते हैं, हमारा तो ये चलता है बस। तुम लोग इसे क्या बोलते? कन्वेंशन या कन्वेंशन? कन्वेंशन मैं क्या बोलता हूँ? प्रियांशी, प्रियांशी नहीं बोलते, प्रियांशी, वो मेरा सब एक ही है बेटा, मेरा सब एक ही है, बिठा दे। बेटा अच्छा है, देखो मुझे इंग्लिश का ध्यान दूंगा। देखिए अब ध्यान से देखिए जरा प्लीज। अब यहाँ पर बेटा हमने पढ़ा साइन कन्वेंशन, इससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा पता चला। अभी ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय द गैस, अक्सर क्या होता है हम लोग को गैस के द्वारा वर्क डन को कैलकुलेट करना होता है। वर्क डन बाय द गैस, गैस के द्वारा वर्क डन, वर्क डन बाय द गैस, छोड़ दो, वर्क डन बाय द गैस। अब देखिए बेटा वर्क डन बाय द गैस क्या होता है ये सुनिए। बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि जब यहाँ पर ये गैस भरा है पिस्टन में, यहाँ पिस्टन है, सिलेंडर में गैस भरा बेटा, ध्यान से सुनिए। हम सभी लोग जानते हैं कि ये गैस का प्रेशर इस वॉल पे लगेगा। अच्छा आपने सुना होगा प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, होता है कि नहीं होता है? फोर्स कितना होगा? प्रेशर इनटू एरिया। पर्टिकुलर इस बॉल का एरिया अगर पिस्टन है, इसका एरिया ए है, तो प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स निकल आता है। अच्छा जैसे ही गैस एक्सपैंड होगा, पिस्टन आगे बढ़ेगा, तो गैस का प्रेशर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माना कि किसी स्टैंड पे प्रेशर P है और पिस्टन यहाँ से यहाँ dh डिस्टेंस खिसक गया। कुछ लोग बोलते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कब करते हैं? जब फोर्स कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो F इनटू S कर लो, cos 0 डिग्री 1 कर लो। लेकिन क्या होता है बेटा इस डिस्प्लेसमेंट में बार बार गैस का जो फोर्स है, प्रेशर बदल रहा है तो फोर्स बदल रहा है, तो वेरिएबल फोर्स के केस में हम लोग वर्क डन निकालते हैं इंटीग्रेशन, ये डेल्टा W जिसे W से लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाता है P इंटू A इंटू dx। और देखो बेटा A इंटू dx इज द चेंज इन वॉल्यूम, एरिया A इंटू dx, तो इतना वॉल्यूम बढ़ गया। इसीलिए बेटा कभी भी वर्क डन बाय द गैस बोले तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ P dV बाय टेकिंग द प्रॉपर लिमिट्स वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। रुके पहले, तो ये वर्क डन बाय द गैस होता है जो इंटीग्रेशन ऑफ P dV के बराबर होता है। इंटीग्रेशन में लिमिट फेल हो गए तो बहुत लोग देखो छूटते बोलते हैं, कुछ अगर वर्क डन लगे P डेल्टा V, अरे P डेल्टा V हटेगा थोड़ी लगता है। The general formula is work done by the gas is integration of P dV। आ रहा समझ में? अब जैसे सुनिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर बेटा अगर कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ हो, पीवी डायग्राम जिसे बोलते हैं, पीवी डायग्राम, ठीक है, जिसे हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, उसमें स्टेट्स इंडिकेट करते हैं, प्रोसेस इंडिकेट करते हैं, यानी पाथ इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसे इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो है वॉल्यूम है और ये जो है वो प्रेशर है। अब यहाँ पर सपोज दैट दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड लेट अस पीछे पीछे लिखते रहना, आराम आराम से लिखते रहना, सब तो चलता रहेगा, बार लिखना जरूरी है। अब मान लो यहाँ से गैस इस प्रोसेस से F पर पहुंचा फाइनल स्टेट पर, ऐसे करके, तो पीवी डायग्राम में अगर कोई भी ग्राफ बना देगा बेटा, तो वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया होता है, दिस एरिया, जो एरिया वॉल्यूम एक्सिस के साथ होता है, वो हमें बोलता है वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा आपको बेवकूफ बनाने के तो कई तरीके हैं। क्या बोल देगा, वॉल्यूम उठा के इधर कर देगा, प्रेशर उठा के इधर कर देगा,
तो बहुत लोग तो इधर देखते, एरिया इधर देखते, पता चला एरिया इधर देखना था, क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस इधर है, प्रेशर इधर हो गया। पहले लिखो लिखो लिखो, ईमानदारी से लिखो। हाँ अच्छा अच्छा, जल्दी समझ नहीं आया। आओ मिलकर लिखें। बताता हूँ, मुझे मालूम था, मुझे बहुत अच्छे से पता था। लिखो ना पहले। नहीं नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा, ऐसे कैसे आ गया। बेटा प्लीज, ठीक हो क्या भी? अच्छे हो ना, फ्रेश फील कर रहे हो? क्या बात है, कुरकुरे का सफाई कर दिया? अरे मिटा दो बेटा। देखिए यहां पर प्रश्न ये उठने लगा, सर आपने अभी क्या बोला था कि वॉल्यूम इधर प्रेशर इधर, ये क्या चक्कर था, जरा बताना जरा फिर से। अब अगर मान लो बोलेगा बेटा प्रेशर इधर है और वॉल्यूम इधर है, सुनना ध्यान से। मान लो मैं बोलूं बेटा ऐसे गया, इनिशियल ये फाइनल ये ऐसे गया, और मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर है 2 atm, यहाँ पे 10 atm, प्रेशर atm में है, रुकिएगा ध्यान से। और यहाँ मान लीजिए 5 लीटर है और यहाँ पे 10 लीटर है, वॉल्यूम लीटर में। बोला वर्क डन बताओ, तो वर्क डन के लिए कौन सा एरिया देखे, ये वाला एरिया या इधर वाला एरिया, वॉल्यूम एक्सेस के साथ वाला एरिया। तो वर्क डन अगर कहेगा तो हम ये एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया। अच्छा ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जैसे इसकी जो साइड्स पैरेलल है उनका लेंथ का सम। तो देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या 10 atm की इक्वल है, तो 10 प्लस और ये लेंथ 2 है, इस एक्सिस पर देखेंगे तो 2 है, 2 atm है, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आएगा ना, तो 5 और 10 का डिफरेंस 5 लीटर, atm लीटर आएगा। वर्क डन जूल में बदलना हो तो अपना कर लेंगे। अच्छा देखिए 10 और 2 12, 12 by 2 6 into 5 30। अच्छा एक मिनट, atm 1 atm 10 power 5 पास्कल, और लीटर 1 लीटर 10 to the power -3 मीटर क्यूब। अरे नहीं आया, और ये आ जाएगा जूल में, ये आएगा 30 into 10 to the power 2, यानी 3000 जूल हो गया आंसर। आ रहा समझ में? तो आपको बहुत सजगता के साथ, बहुत ही ध्यान देकर के ग्राफ को देखना है कि कैसा ग्राफ है, वॉल्यूम किधर है, तब जाके वर्क डन को सॉल्व करना है। जरा सा आपने इसमें केयरलेसनेस यानी कि आपने ठीक से नहीं देखा, बस रायता फैल गया। अगर इनसे मोबाइल छीन लिया जा रहा है तो इनका जीवन एकदम ऐसा रहेगा, वीराना, राजस्थान, रेगिस्तान। अब तो बिना मोबाइल का जीवन ही नहीं कट सकता है, और खास करके आप लोग का मोबाइल अगर गलती से छूट गया ना तो भाई तो जान दे देगा वो, मोबाइल मेरा रह गया भाई। आते
ध्यान दीजिएगा बेटा, मिटा दो। देखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। अरे चाचा सर बहुत हंस रहे हो भाई, सब ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है, मस्त रहो बस, थोड़ा थोड़ा देखना जरूरी है। खैर अब यहाँ पर बेटा वर्क डन बाय द गैस हमने कंसेप्ट आपको दे दिया। यहाँ पर प्लीज जरा सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस, ये देखिए बेटा हम कुछ थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है? एक मिनट रुकिए, मेरी बातों को सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ रुकिए, मेरी बातों को सुनिए। अब यहाँ पर बेटा थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस कई बार बात होती है, क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? जैसे देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे अगर मान लूं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, एक मिनट सुनिएगा अच्छे से। आइसोथर्मल प्रोसेस, रुकिएगा, वह प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। वेरी क्लियर? आइसोथर्मल तो अब ज्यादा बोलना नहीं है। आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो क्लियर? यहाँ पर बेटा रुकिएगा पहले ध्यान से। आइसोथर्मल प्रोसेस में और ज्यादातर हम लोग को जो सिस्टम लेना वो मोस्टली केसेस में क्या होगा? गैस होगा। खैर, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है बेटा? अगर मान लीजिए गैस है और अमाउंट ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस का अमाउंट कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी विल आल्सो कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी U विल बी कांस्टेंट। सुनिएगा पहले आराम से, इंटरनल एनर्जी U विल बी कांस्टेंट। रुको, अरे रुको, अगर मुझसे कहता है ये टेम्परेचर है, ये इंटरनल एनर्जी है, अगर मुझसे कहता है चेंज इंटरनल एनर्जी, तो बोलो क्या देंगे? 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज विल बी 0। जो इंटरनल एनर्जी पहले हर वक्त वही इंटरनल एनर्जी रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है। ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ हाउ मच अमाउंट आपने लिया वो भी डिपेंड करता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि U बराबर होता है NCVT, NCVT, एक नंबर ऑफ मोल है। मान लो टेम्परेचर फिक्स रखा, नंबर ऑफ मोल आधा कर देते, इंटरनल एनर्जी उतनी नहीं रहेगी। इसलिए मैंने बोला गिवन अमाउंट और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। और U इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका चेंज विल बी 0। फिर सुनिए बेटा, अगर मैं इसमें फ्लोट लगाऊं तो डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा U क्या है? 0, तो डेल्टा Q विल बी डेल्टा W के इक्वल हो गया, यानी जो भी हीट देंगे वो वर्क डन बाय द सिस्टम के इक्वल होगा। रुको, कुछ जरूरी बातें हैं, काम की बातें हैं, सुन लो। पहले ये 4 बातें समझ में आई, फिर सुनो। अगर मुझसे कहता बेटा कि वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस, अक्सर मुझे थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा आप लोगों को गैस बोलेगा और गैस बोलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन। सब लोग जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला, फिर भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं। वर्क डन जो कि डेल्टा W क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ PdV, यही होता है ना? ये हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस है तो आइडियल समझ लेंगे, PV इक्वल टू nRT, तो क्या P इक्वल टू nRT अपॉन V होगा इनटू dV। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर बेटा डेल्टा W बराबर एक नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर, तीनों के तीनों कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V dV इज द LNV। अच्छा, वॉल्यूम का लिमिट है तो इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V1 V2, या VI से लिख लो, VI और VF इनिशियल और फाइनल ऐसे लिख लो, तो ये हो जाएगा LNV 1 अपॉन V dV का एडिशन LNV आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में तो फाइनली आ जाएगा LNV फाइनल अपॉन V इनिशियल। एक मिनट रुकिए बेटा, या तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर बेटा इसके अनदर फॉर्मेट भी है, जैसे ln में मतलब होता है लॉग बेस में E, अगर उसे लॉग बेस में 10 बदलना है तो 2.303
NRT log बेस में 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। रुकिए, एक ये फॉर्मेट है और ये सब आप लोगों को याद करना है, आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री के अंदर। फिर सुनिए, क्या हम जानते हैं बॉयल्स लॉ दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट होता है P1 V1 बराबर P2 V2। इसीलिए बेटा V फाइनल अपॉन V इनिशियल की वैल्यू P इनिशियल अपॉन P फाइनल के इक्वल होता है। इसीलिए वर्क डन का या भी फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए 2.303 nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। पॉइंट टू बी नोटेड, वॉल्यूम के केस में फाइनल वॉल्यूम ऊपर, इनिशियल वॉल्यूम नीचे। प्रेशर के केस में फाइनल प्रेशर ऊपर, इनिशियल प्रेशर नीचे। तो दिस इज द वर्क डन। P इनिशियल अपॉन P फाइनल, सॉरी, इनिशियल प्रेशर ऊपर, फाइनल प्रेशर नीचे। लाहौर वाला ऊपर, यहाँ लॉग आएगा। क्या करती हो प्रियांशी? हाँ वो क्या बोलते हैं, प्रियांशी। आराम। हो गया। बेटा शांत रहे, बिल्कुल शांत रहना, चित्त शांत करते रखो। चित्त मतलब मन होता है, आराम से। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। यह कितना बढ़िया बात है। मन से पढ़ाई न भी हो रहा, फिर भी अच्छे से पढ़ने की पूरी कोशिश करें। मिटा दे। अच्छा बेटा एक बात सुनिए, हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस पढ़ लिया। अच्छा बेटा एकदम आराम से सुनिएगा, वर्क डन बाय द गैस पढ़ लिया। अरे भैया रुको, अरे भैया रुको, वर्क डन बाय द गैस पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पर क्या होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाती है। अगर मैं इसमें पीवी डायग्राम बनाऊं आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वॉल्यूम इधर, प्रेशर इधर, और पीवी डायग्राम फॉर गैस बनाना, आइडियल गैस। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में P into V इज कांस्टेंट? अरे जल्दी बताओ। और एक बात बताओ, ये कैसा ग्राफ आएगा, जल्दी बताओ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना? लेट जाओ लेट जाओ, मैंने कितनी बार बोला है, एक तकिया आता है, हवा पूरा फूंक के हवा भर देते हैं, अपना लाभ रख दो भाई, ऐसे करके मुंडी के आराम से पढ़ो। क्या करना बेचारा अपना। देखिए पीवी डायग्राम, इसको क्या बोलेंगे बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रेशर के पैरेलल चलते हुए वॉल्यूम के पैरेलल आ गए। क्लियर? यहां पर बेटा इसमें आइसोथर्मल कर्व का स्लोप होता है। देखिए ये पूछा जाता है, सब क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं ताकि आपके नॉलेज में रहे सारी बातें। लेकिन मुंडी ऊपर करना पड़ता है ना, लेकिन मुंडी ऊपर करके रखिएगा अच्छे से। देखिए अगर मुझे कहेगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, देखिए जानकारी रहेगा तुरंत आंसर दे देंगे, नहीं पता है रायता फैला लीजिएगा, कुछ नहीं होगा वहां। देखिए स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व
देखिए बेटा आइसोथर्मल कर्व का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है तो dP अपॉन dV। देखिए इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। क्या बोलते हैं इसे? आइसोथर्मल कर्व। हम इसे आइसोथर्मल कर्व बोलते हैं। सुनिए अब बेटा आइसोथर्मल कर्व का स्लोप, तो इसे हम करते क्या है, देखिए P इंटू V बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बेटा ये प्रोडक्ट है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल में, P इंटू V का डिफरेंशिएशन dV, फिर V, P का डिफरेंशिएशन dP और कांस्टेंट टर्म का 0। तो यहाँ पर आ जाएगा V dP बराबर माइनस P dQ लग गया माइनस में, और देखिए बेटा स्लोप का मतलब होता है dP बाई dV, तो dP बाई dV इज माइनस P अपॉन V। यही बात बेटा dP बाई dV को ही स्लोप बोलते हैं। सो अगर आपसे कभी बोलता है आइसोथर्मल कर्व का स्लोप तो वी हैव माइनस P अपॉन V। यही है, लिख लो। देखो देखो क्या हुआ, सही जगह ठीक लिया ना, गुस्सा कर रही है आराम से बेटा। जल्दी लिखो, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप जब भी पूछा जाएगा तुरंत से माइनस P बाई V करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, बेटाओ देखिए दूसरा है बेटा, आराम से सुनिए, दूसरा है आइसोबारिक प्रोसेस। आराम से समझिएगा भाई, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। रुको बेटा रुको, आइसोबारिक प्रोसेस सीखो। देखिए आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वह प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। हमें ज्यादातर आइसोबारिक प्रोसेस गैस का मिलेगा, एक आध जगह सवाल ऐसा मिलेगा जो मैं बताऊंगा और उसमें बोलूंगा, देखिए मैंने बोला भी था कि आइस रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा, तो बोलेगा वहां पर बताइए इंटरनल एनर्जी में चेंज या जो भी कुछ पूछता है तो वहां पर हम बोलते हैं कि वहां पे आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, इसके अंदर से प्रेशर भी कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ज्यादातर केसेस में गैस होगा, केवल एक केस आपको आइस से वाटर कन्वर्जन होगा, उस समय देखना। और ये सवाल बहुत फेमस है, जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सवाल बहुत फेमस है। शायद कुछ लोगों ने बनाया कि 1670 सीसी का था और वो 1671 सीसी 16706। छोड़ो नहीं पढ़े नहीं, पुराना इतिहास तो सब नील बटा सन्नाटा है, कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे तो सब सीख जाएंगे, डोंट वरी। मैं बोलना चाहता हूँ इधर दीजिए, देखिए प्रेशर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W फ्लोट लगता है, ना डेल्टा Q 0 होगा, ना डेल्टा U 0 होगा, ना डेल्टा W 0 होगा, तीनों ही होंगे। और उस समय फ्लोट अपना ये तरीके से लगाना है। यहाँ पर बेटा आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन की जरूरत पड़ती है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। मुझे बताओ आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला क्या है? देखिए पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ PdV होता है बेटा, रुकिए पहले ध्यान से सुनिए। अच्छा बताइए ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dV का डेरिवेशन मतलब V
लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो दरअसल क्या होता है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन तो आप P डेल्टा भी लिख सकते हैं। P डेल्टा V का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। रुकिएगा ध्यान से, रुकिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो वर्क डन बाय द गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस, या तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, सुनिए मेरे पहले ध्यान से सुन लीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या PV इक्वल टू nRT होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल। रुकिए, ये तो डिपेंड करेगा कि दिया क्या, प्रेशर देगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम V फाइनल माइनस V इनिशियल, या फिर नंबर ऑफ मोल दे देगा और टेम्परेचर दे देगा, तो कोई बात नहीं, nRT फाइनल माइनस। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, रुकिएगा ध्यान से, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन जब भी पूछे कंफ्यूज नहीं होना, आपको P डेल्टा V लगाना है या फिर nR डेल्टा T का फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए PV इक्वल टू nRT में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे, T इक्वल टू nRT होता है तो nR डेल्टा T, T का डिफरेंशिएशन, तो P डेल्टा V बराबर nR डेल्टा T। इसमें बेटा PV डायग्राम अगर बनाने को कहे तो क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी चार्ल्स लॉ जैसा ग्राफ है, चार्ल्स लॉ ही है, यहाँ वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट, ये लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा नहीं बनेगा, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर मुझसे कहता है स्लोप बताओ, स्लोप का मतलब क्या होता है, dP बाई dV, स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। अरे भाई ये लाइन है, किसी पॉइंट पर स्लोप जाने के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो वॉल्यूम के पैरेलल हो जाएगा, जीरो। इसलिए यहाँ पर जो स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व होता है वो जीरो होता है। कौशिक, शांत रहिएगा। अरे ये प्रॉब्लम थपकी दे देना, लड़की इसको थपकी दे देना, ऐसे आराम से सो जाओ बेटा, सो जाओ। अगर नीट में 4-5 क्वेश्चन इसका आएगा तो छोड़ देना, बोलना क्या करना, ठीक है। ठीक हो, बहुत कष्ट है जी, बताइए कष्ट ही कष्ट, हदीस से सीखा, मस्त मौला रहता है, मस्त मौला रहता है, आराम से अपना खुश रहो, खुश रखो। मिटा दे, देखिए हाँ, अरे लिखो, सृष्टि लिखो, बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट रुका हुआ, टेंशन ना दो। उसके बाद है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक। बोलो क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, बहुत अच्छा, मिटा रहा हूं भाई। देखिए देखिए मैं इधर बोल रहा हूं, देखिए मैं इधर बोल रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अच्छा बताओ बेटा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय द गैस विल बी जीरो हो जाएगा। अरे बोलो, इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U और डेल्टा W क्या होगा, देखिए फ्लोट ये लिखते हैं, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U। अरे कितना मजा आ गया, किसका रिंगटोन था ये, अरे बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। अब अगर कुछ हो नहीं, ये सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है बेटा, एक एग्जाम तो तुमने क्रैक डाउन कर लिया, गजब है यार। देखो देखो, छोड़ दो, चलो
अच्छा चाचा, अब मैं तुमको बताता हूँ, हाल की घटना है। रसिया से पढ़े हुए एक डॉक्टर के कारनामे जो है, उसने क्या करा, ये अपने आगरा शहर की घटना। हाँ, ये दूसरी घटना, ये दूसरी घटना। अच्छा मैं बताता हूँ, रसिया से पढ़े हुए डॉक्टर का, रसिया रिटर्न। अब उसने क्या किया बताता हूँ। चोरी छुपे तो वो सब क्लिनिक खोल लेते हैं, क्योंकि वो तो दिख नहीं सकते सामने सामने। भाई मैं बहुत डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, पूरा पैड है, लेटर पैड बनाते ना वो, और प्रिस्क्रिप्शन उसी में लिखते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर, तो वो तो था नहीं। तो वो जहाँ पे अपनी दुकान खोखा लगाया, आस पड़ोस के लोग तो जाते ही है, भाई कोई समस्या हो गया। तो बस हमारे कॉलोनी के थोड़ी दूर पे, मतलब पास समझ लो 100-200 रेंज में, अब वो एक परिवार रहता था। उनकी बिटिया जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और वो कंप्यूटर पे 8-9 घंटे कंप्यूटर पे टिकट करती थी। अच्छा, तो गर्दन ऐसे होते हैं ना, गर्दन ऐसे होता है, और ऐसे देखते रहते ऐसे कर रही। तो उसके रीढ़ की हड्डी में कुछ यहाँ पर दर्द रहने लगा। तो दर्द रहने लगा तो वो अब आई हुई थी घर, नोएडा में जॉब करती है, तो आई थी घर, तो बोली मम्मी पापा को कि मेरे दर्द करता है और जॉब नहीं कर पा रही ठीक से, तो छुट्टी लेके आई थी, चलो डॉक्टर क्या दिखा लेते हैं। तो बोला अरे बगल में डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है, हड्डी उड्डी लिखता है, तो और ये सब हड्डी उड्डी है, चलो भाई दिखा देते हैं। तो बाद में पता चला कि कब रसिया रिटर्न है वो। अच्छा, उसने क्या केस खराब किया, उस लड़की को ऐसा दवा दे दिया, तो 4 बार दवा दिया। अब वो खाना शुरू की, और 15-20 दिन का जॉब छोड़ के आई थी कि चलो छुट्टी ले लेते हैं, सही हो जाएगा, फिर वापस बैक टू द जॉब। तो 15-20 दिन पूरा उसने जो लिखा हुआ था, दवाई ली, इतना से ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा है, दर्द कर रहा बराबर, मुंडी ऊपर नीचे में सब दर्द कर रहा है। तो उसने क्या किया, वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे जो दवा लिखा था, दवा लेके आए, खाना शुरू कर दिया। एक दिन तो बढ़िया चला, दूसरे दिन उसे दवा खाने के बाद उसे बहुत तेज चक्कर आने लगे, मतलब वो उसके सिर घूमने लगते हैं। तो परिवार वाले क्या बोलेंगे, अरे भाई कोई बात नहीं यार, हार्ट दिया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन सुना है कि डॉक्टर है तो अच्छा ही दिया होगा। 15-20 दिन के बाद उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती गई। अब वो बैठने में भी उसको प्रॉब्लम होने लगी, जैसे दर्द बढ़ता गया, और उसे बैठते करके ना, कुर्सी बैठते ना, चेयर बैठना, लेटना, तो दर्द ज़्यादा करने लगा। तो उसके बाद उसे लेकर के वापस अस्पताल लेके नोएडा में गए, यहाँ नहीं दिखाया, नोएडा में कोई अपने फ्रेंड को कांटेक्ट की कि वैसे से दिक्कत आ रही है, कोई अच्छा डॉक्टर बताया उधर, वहाँ लेके गए। उस डॉक्टर ने जब देखा, इसका चेकअप करा, बोला आपकी दोनों ही किडनियाँ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है, और लगभग 50% से ज़्यादा किडनी का रास्ता फैल गया है, 50% से ज़्यादा। अब बोला कि हम यहाँ से ट्रीटमेंट देंगे, किडनी को वापस से रिवाइव करेंगे, इसलिए पहले वो दर्द वर्द भूल जाओ, ये जो सब दर्द वर्द जो हो रहा होने तो पहले आपकी चलेगी वो नेफ्रोलॉजी क्या होता है। तो बोला नेफ्रोलॉजी से फिर दिखाया गया, नेफ्रोलॉजी वाला देखा। अब वो लड़की जो है करीब करीब 4-5 दिन तक अस्पताल में एकदम मरणासन स्थिति में पड़ी रही, सारी दवाइयाँ बंद कराई गई, और उसका अब किडनी का इलाज चल रहा है। हम लोग को जब खबर लगी तो हमने बोला भाई साहब डंडा उठाओ और उसको दौड़ा दौड़ा के पीटो जो इसने इसको दवा दिया है। वो डॉक्टर खोखा बंद करके अपना उसी से नजर नहीं आया है, ठीक है, उसी से नजर नहीं आया। अब बताओ, ये ड्रामा है, रशियन डॉक्टर, ये रशिया से रिटर्न डॉक्टर का कारनामा, ये सब खेल होता है। डॉक्टर बनना कोई चुरन चट्टी का काम थोड़ी ना है कि हम डॉक्टर बन गए तुम बन लो, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी 2-4-10 तो मार देंगे, एक आपको तो सही कर ही देंगे। सुनिए, और मुझे सबसे ज्यादा गंदा लगता है जब मैं न्यूज़पेपर उठाता हूँ, उसके बाद ये लिखता है, ऐसे करके अखबार में ऐड आता है, गुर्दे का इलाज कराए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हमने गुर्दे का इलाज कराए। अगर आपके ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमारे पास आइए, कम है तो बढ़िया डॉक्टर है, तो इतना ऐड करने की जरूरत क्या है, एक सिंपल ऐड नहीं बनता है। देखिए चाचा छोड़ दो, हाँ देखिए ये समझ में आया बेटा, आइसोपोरिक प्रोसेस, डेल्टा। अच्छा, यहाँ ना बड़ा इंडियन डॉक्टर कभी गलत नहीं करेगा,
इंडिया का पढ़ा डॉक्टर कभी गलत, हमें डाउट था, हमने कहा हम लोग सबको डाउट था, जरूर बाहर से पढ़ के आया होगा कम होगा, यहाँ सिलेक्शन हुआ बोले कहीं और चला जाता है लोग, और उसके बाद यहाँ के चोरी छुपे चलाता है क्लिनिक, पकड़ में आ गया। खैर ऐसा क्या बोला आपने, कितनी की आपने? आमिर सिद्दीकी, कौन है आमिर सिद्दीकी? ये भी है क्या कोई? कैसे? एक मिनट, ये नहीं बोलेगा। आमिर सिद्दीकी बेटा देख है, वो पापा का सपना पूरा कर रहा है, टेंशन मत ले, तू सही जा रहा है, बिल्कुल तू सही जा रहा है, तो पापा का सपना पूरा करेगा, टेंशन मत ले बेटा। चलो देखो, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, आप ध्यान दीजिए। सुनिए पीवी डायग्राम, आप ध्यान दीजिए, पीवी डायग्राम में यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ होगा और इसमें dp बाई dv जो स्लोप होगा बेटा वो tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है, स्लोप इज इंफिनिटी। लिखिए इसको, देखिए यहां पर बेटा फोर्थ पॉइंट है, भैया बातें नहीं करो, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, बेटा प्लीज बातें नहीं, सीखो इसे ध्यान से। एडियाबैटिक प्रोसेस ध्यान दीजिए प्लीज। देखो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस, इधर सुनिए प्लीज और ध्यान दीजिए। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस वह प्रोसेस जिसमें गैस ना तो सिस्टम ना तो सराउंडिंग के साथ मतलब हीट एक्सचेंज करेगा ही नहीं, हीट एक्सचेंज विल बी मतलब सिस्टम ना तो हीट ले पाएगा ना ही हीट छोड़ पाएगा, रिलीज कर पाएगा। तो एडियाबैटिक वह प्रोसेस होता है जिसमें कि सिस्टम ना तो हीट ले पाएगा ना ही हीट छोड़ पाएगा, हीट एक्सचेंज विल बी जीरो। लाइन को सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते चलो बेटा, फिर आप उसके बाद तसल्ली से लिखना, पहले मेरी बातों को सुनो। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू विल बी जीरो। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लगाऊं तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और सुनिए आराम से, डेल्टा क्यू जीरो होता है तो डेल्टा क्यू जीरो होने से डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जीरो। अच्छा बेटा अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, मेरी बातों को सुनिएगा, ये दो क्वांटिटी का सम जीरो है, जीरो कैसे होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होना चाहिए ना। अगर मैं बोलूं डेल्टा यू प्लस यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू माइनस कब होता है, जब वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा होता है ना, सिस्टम पर सराउंडिंग कोई वर्क कर दे रहा है ना, पिस्टन अंदर आ रहा है, वॉल्यूम सिकुड़ रहा है तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव यानी सिकुड़ रहा है तो डेल्टा यू प्लस यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझो बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझो। जैसे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जीरो है, इसका मतलब समझो, जैसे मैं कहूँ कि ये सिलेंडर है और बेटा ये एडियाबैटिक मटेरियल का बना है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, जो कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हीट नहीं आने देगा, और ये भी पिस्टन भी एडियाबैटिक है। अब यहाँ पर बेटा ये जो है गैस है, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने कहा कि बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया मैंने, या हाथ रख के पिस्टन को अंदर पुश कर रहे हैं, अगर ये पिस्टन अंदर आ रहा है तो हम बोलेंगे डेल्टा डब्ल्यू विल बी नेगेटिव, डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा,
नेगेटिव, इसमें रखो तो डेल्टा U प्लस और डेल्टा W नेगेटिव में आएगा ना, तो माइनस ऑफ द डेल्टा, जैसे मान लो -2 जूल, -10 जूल, तो डेल्टा माइनस में बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, यानी डेल्टा U इक्वल टू पॉजिटिव। इस केस में बेटा दैट इज टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, टेम्परेचर जो है गैस का क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। बोलो क्लियर। तो देखिए पहले मेरी बात सुनिए, ये कंसेप्ट है, बहुत जरूरी कंसेप्ट है कि अगर ये एडियाबैटिक मटेरियल का है, गैस भरा है, पिस्टन को अंदर की तरफ पुश करेंगे, गैस कंप्रेस हो रही है, तो जब भी गैस कंप्रेस होगी इसका टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लाइक वैसे ही जैसे अगर ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है और मैंने इसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना रखा है, ये नॉन कंडक्टिंग का बेटा, और ये पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग यानी हीट कंडक्ट नहीं हो रहा है, तभी तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और ये पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे कि सपोज दैट मैंने बाहर से जो सराउंडिंग प्रेशर है वो कम कर दिया, तो प्रेशर इधर से कम कर दिया, इधर गैस भरी है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है तो पिस्टन बाहर जाने लगा। बताइए यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने से यहाँ प्लस रखेंगे, उधर जाएगा बराबर तो इधर तो क्या होगा माइनस, तो डेल्टा U नेगेटिव। और डेल्टा U नेगेटिव कब होता था जल्दी बताइए, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज। इसीलिए बेटा हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि पिस्टन अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो गैस गर्म होती है, पिस्टन अगर बाहर की तरफ जा रहा है गैस एक्सपेंड, और एडियाबैटिक प्रोसेस है, कहीं से हीट लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब इसको याद रख लो, एडियाबैटिक कंटेनर है, पिस्टन अंदर आ रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है, गैस गर्म हो जाएगी। ये एडियाबैटिक मटेरियल का बना है, पिस्टन बाहर जा रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है गैस, गैस ठंडी पड़ जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी। बोलो क्लियर, लिखो इसे। कल ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होगा, कल ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। हीट जितना पढ़ा दूंगा, हालांकि देखो कल ये चैप्टर कंप्लीट होगा, एक दिन पूरा डाउट सेशन रखेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां तक हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हालांकि देखो फील्ड कंप्लीट हो जाएगा कल, फिर बहुत हद तक कल कंप्लीट हो जाएगा, मेरी एनर्जी की कहानी शुरू हो सकती है। मिटाए पहले यहाँ तक समझ में आया एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो भैया देखो, अच्छा बेटा अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से प्लीज। अच्छा बेटा अब एक बात समझो, इधर देखो, इधर देखो प्लीज, इधर देखो। अब जरा एडियाबैटिक प्रोसेस में और भी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, ये सुनना। जैसे क्या होता है बेटा, अगर मान लो ये सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग है, पहले मेरी बात सुनना, पहले मेरी बात सुनना, समझो पहले ध्यान से। ये सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग है यानी हीट कंडक्ट नहीं कराएगा। ये पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, जैसे कि वुडन हो सकता है, थर्माकोल का बना हो सकता है, और इसमें हमने गैस भरा हुआ है। या आपने एक ऐसा बॉटल देखा जो थर्मोफ्लास्क होता है, पानी गर्म है तो गर्म ही रहता है, ठंडा है तो ठंडा ही रहता है, बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो, तो एक्चुअली वहां पर क्या होता है बेटा, हीट कंडक्ट नहीं हो पाता है। अब सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस पिस्टन को अंदर की तरफ धकेल रहा हूं, तो गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम और गैस का टेम्परेचर तीनों के तीनों बदलेंगे, नंबर ऑफ मोल नहीं बदलेगा, अमाउंट ऑफ गैस वही है, लीक नहीं कर रहा है गैस,
आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज ना करे। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के तीनों बदल रहे हैं। हम लोगों से सवाल ये कहेगा कि पिस्टन को मैंने अंदर धकेला और वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम हाफ कर दिया, सपोज दैट वॉल्यूम हाफ हो गया, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एंड व्हाट विल बी द प्रेशर, ऐसा सवाल आएगा। अब यहाँ पर पंगा ये बेटा कि वॉल्यूम हाफ हो गया है, अब उससे बोल रहा फाइनल प्रेशर बताओ, फाइनल टेम्परेचर। अब आप बोलेंगे सर आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं PV = nRT, चलो nR कांस्टेंट है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर, दो अननोन है, मुझे एक इक्वेशन और चाहिए ना। सो दैट्स व्हाई इन एडियाबैटिक प्रोसेस द आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कैलकुलेट द अननोन क्वांटिटी। यानी अननोन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन से काम नहीं बन पाएगा पूरा। आइडियल गैस इक्वेशन तो चाहिए, साथ में हमें एक और रिलेशन भी चाहिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक रिलेशन को पूरा डिराइव किया गया। और ध्यान दीजिए बेटा, पूरा डेरिवेशन हम लोग को अभी नहीं जानना, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, केवल कंसेप्ट। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इन दिस प्रोसेस प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक नया रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया, और वो रिलेशन था, पहले तो रिलेशन बिटवीन P एंड V एस्टैब्लिश किया गया, और रिलेशन बिटवीन P एंड V ओनली सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया, और वो रिलेशन था PV गामा बराबर कांस्टेंट। यहाँ पर सुनिएगा बेटा, PV गामा बराबर कांस्टेंट। देखिए ये रिलेशन ओनली वैलिड इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पर रुको अब तुम पढ़ाओ बात कर, गामा इज द CP/CV, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज CP, व्हाट इज CV हम आगे पढ़ेंगे। बस गामा जो बेटा रेशियो ऑफ CP एंड CV है, जिसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं बेटा, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट या एडियाबैटिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, डोंट वरी। एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोल लो या एडियाबैटिक कांस्टेंट बोल लो, गामा। रुको पहले ध्यान से, तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन PV गामा = कांस्टेंट। फिर यहाँ पर ध्यान देना, अगर मुझे कभी क्वेश्चन में आ जैसे देखिए अब वॉल्यूम को हाफ कर दिया या डबल कर दिया, तो P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा से बनाएंगे, मतलब ऐसे लिख देंगे P1 V1 गामा = P2 V2 गामा। और इस तरह से क्वेश्चन में वॉल्यूम V है, V/2 हो गया। गामा की वैल्यू के लिए आपके पास मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का गामा मैं सब याद करा दूंगा। वो गामा अगर हम रट गए समझते हुए, पहले समझाऊंगा फिर याद हो जाएगा तुरंत, तो वो चीज हम बता देंगे, तो बहुत आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। बोलो क्लियर। यहाँ पर बेटा अब जैसे मान लीजिए रिलेशन बिटवीन प्रेशर और टेम्परेचर की जरूरत पड़ गई, P एंड T की जरूरत पड़ गई, तो रिलेशन बिटवीन P एंड T, यानी P मतलब प्रेशर और T मतलब टेम्परेचर। तो देखिए यहीं से निकाल लीजिए, मुझे प्रेशर चाहिए लेकिन वॉल्यूम नहीं चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन लगा के वॉल्यूम हटा दीजिए। देखिए कैसे, क्या V बराबर हम जानते हैं nRT/P हो जाएगा, nRT/P की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। और अब बेटा nR खुद में कांस्टेंट है, डिवाइड भी उधर जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो P की पावर, देखिए P की पावर गामा है, होल पावर का गामा यहाँ भी 1 यहाँ है, तो 1 - गामा * T की पावर गामा इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अच्छा देखिए ये मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया, हो सकता है किसी बुक में ऐसे दे दें कि P * T की पावर गामा अपॉन 1 - गामा, एक ही बात है ना, पावर में 1 - गामा से डिवाइड कर देंगे। दिखाई दे रहा है? आराम से सिर जाए। निशाना छूट गया।
बेटा भी एग्जाम से पहले मेरा ही काम आएगा और काम है से आइए मिलकर मिटाते हैं। तुम लिखो से पीटती हो, अत्याचार करती है। मैं तो महिला आते पहले गलत है, हमें दिखाओ अपनी महिला होने की शक्ति। हो गया बेटा? अभी जरा इससे फिनिश कर दो क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। तुम जो पूछते हो सब इससे कनेक्टेड होता है। पहले पढ़ लो। लिख लिया बेटा? आराम से बात कर रही है। दोनों लेट गए। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ आराम से। अरे अंगड़ाई ले रहा है, केवी अंगड़ाई ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, ठीक है? कुरकुरे खा के अंगड़ाई ले रहा है। और क्या पिया था? स्प्राइट, रेड बुल, कोका कोला, क्या पीता? माउंटेन ड्यू। क्या पता? माउंटेन ड्यू। तुम बकर। देखिए अच्छा बेटा, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, अरे रुक जाओ, जान मत दे देना। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये मेरे से पूछा जाए, बोलो बच्चों क्या करेंगे? तो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। रुक जाओ, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम तो चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए। तो प्रेशर एनआर टी अपॉन वी आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दिया प्रेशर। और बेटा यहाँ पर एन आर कांस्टेंट है, उधर जाएगा कांस्टेंट ही रह जाएगा। ई इंटू वी की पावर गामा माइनस वन, पावर वन ऊपर जाएगा माइनस वन। तो देखिए इस तरह से ई इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट होगा। बेटा प्लीज 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 ध्यान रखो, अपने संभाल कर रखो। अरे बात तो बहुत पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ते रहो। हाँ बोल के भी बोल। बेटा बेटा चाचा आराम आराम। मिटाए मुझे ये मिटाना चाहिए था ना, हालांकि लिखने में तो तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो। लिखिए बेटा प्लीज, यार बातें नहीं करो यार, डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। क्लास को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। देखिए सुनिए, एक मिनट सुनिए बेटा। देखिए अच्छा बताइए, एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ तक क्लियर है? बहुत, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से। यहाँ पर बेटा अगर हमसे कहता वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस के द्वारा वर्क डन। रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको इसमें जो कहानी बता रहा हूँ वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। रुक जाइए बेटा। इसमें डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है ना जीरो? देखिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर होगा माइनस ऑफ द डेल्टा यू। बोलो क्लियर? और मैं आपको आगे बताऊंगा कि डेल्टा यू जो होता है बेटा वो दरअसल एन सी वी डेल्टा टी होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि in any process, whatever be the process, internal energy does not depend upon the process. Delta U, that is change in energy, is always equal to the n CV delta T. N is the number of moles और
CV आगे बढ़ाऊंगा मोलरेट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मैं आगे बताऊंगा बेटा। एंड डेल्टा T इज द टेम्परेचर में चेंज। अब सुनिए ध्यान से, डेल्टा W आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुकिए, एक तो फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिए, इससे आप आसानी से, डेल्टा T इज द फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CV T फाइनल माइनस T इनिशियल। मुंडी को ऊपर रखना होगा, मुंडी को कहाँ रखना होगा? हाँ पहले सुनिए, पहले मेरी बातों को सुनिए। या बेटा देखिए जो मैं लिखूंगा वो थोड़ा सा आपके लिए अजीब लगेगा। CV जो कि मैं आगे बताऊंगा कि CV का वैल्यू होता है R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1। रुक जाइए, ये मैं आगे बताऊंगा कि CV की वैल्यू होती है गामा के टर्म्स में R अपॉन गामा माइनस 1। थोड़ा धैर्य रखिएगा, कुछ लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा तो होगा, कुछ लोगों ने। और एक चीज और, nRT का होता है, nRT होता है PV, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा W बराबर, क्योंकि माइनस ऑफ nRT फाइनल है तो फाइनल प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाद में लिखूंगा, इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताता तो आप थोड़ा कंफ्यूज आते, यहाँ से शुरू कर रहा हो तो थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ रखा है, तो ये थोड़ा सा आप बता सकते, कर सकते। लिखिए बातें मत करो यार, संभालो अपने आप को, मन शांत रखो। मिटा दूं? मुझे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रहता, मैं तो इससे कर लेता हूँ, NCV डेल्टा T आगे माइनस। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस से आप फ्लूइड लगा दो वक्त निकल जाएगा, डेल्टा W बराबर माइनस ऑफ द डेल्टा U, और डेल्टा U आगे चल के बहुत आसान लगने वाला है, NCV डेल्टा T। CV की वैल्यू बता देंगे आपको, मोनोटोनिक डाई के लिए, पॉली के लिए, सब बता दूंगा, याद करा दूंगा कंसेप्ट के साथ। मिटा दो बेटा। तो आइए यहां पर देखिए बेटा, PV डायग्राम, इस एडियाबैटिक प्रोसेस में PV डायग्राम, ये दूसरी बार हो रहा है, आराम से। अच्छा सुनिए सुनिए प्लीज, आराम से सुनिए। देखिए PV डायग्राम एडियाबैटिक प्रोसेस में, सुनिए बेटा, PV डायग्राम एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम इधर है, प्रेशर इधर है। हम जानते हैं अगर किसी गैस पे एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो क्या PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम बोलेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ लगभग आइसोथर्मल कर्व जैसा होता है, वैसा होता नहीं हुआ, उसी जैसा होता है। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आइसोथर्मल कर्व और एडियाबैटिक कर्व में कैसे फर्क देखेंगे, क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं, वो कंसेप्ट मैं अभी आपको दूंगा, परेशान मत होना। जिससे यही सुन करके सेंटर परेशान हो गए, अभी आप और बोलोगे, अरे आराम से। अच्छा देखिए, दिस इज द एडियाबैटिक कर्व। अगर मुझसे एडियाबैटिक कर्व का स्लोप पूछे कि सर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व बताओ, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्लोप लिख देता हूं डायरेक्ट, बताओ स्लोप के लिए कैसे करेंगे। क्या PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट आप जानते हैं। अच्छा स्लोप का मतलब क्या फाइंड कर रहा हूं बेटा, जल्दी बता दो। dP अपॉन dV, dP अपॉन, काम भी नहीं कर रहा दिमाग है ना सज्जन, सिर्फ घूम गया कम बगल। इसे बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, T को रखेंगे
बी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, ध्यान दे दो यार, बी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, गामा आगे बी गामा माइनस 1 इंटू बी का स्मॉल पार्ट डी वी प्लस बी गामा रखेंगे पी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी पी और कांस्टेंट टर्म इंटू गामा पी बी गामा माइनस 1 है तो अपॉन बी कर दूं नीचे बी की पावर। रचित बिल्कुल खुश लड़का, बढ़िया लगा बेटा, एकदम सिलेक्शन होगा तुम्हारा, हाँ टेंशन नहीं है। बी गामा कैंसिल, डी उठा के इधर ले आओ, वही मुझे सॉल्व करना है और माइनस उठा के इधर कर दो, माइनस गामा इंटू पी बाई बी। देखिए स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व में माइनस टाइम ऑफ गामा पी बाई बी। अच्छा देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, क्या माइनस पी बाई बी आइसोथर्मल कर्व था, उसका स्लोप था, गामा से मल्टीप्लाई करने पे वी हैव द एडियाबैटिक कर्व का स्लोप। देखिए बाहर होने वाली घटनाओं में ध्यान मत दीजिए, सब उनको पता नहीं है कि जिंदगी कितनी टफ है आगे, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। यहाँ से निकलते ही गहरी सांस लेते हुए, जैसे मैं निकलता होगा, चलो यार आफत कभी बहुत बड़ा आफत का कदम हुआ, अब तो हम सबका प्यारा भाइयों ऐसा लगता खटारे बस से उतर के अब हम हवाई जहाज में सफर करेंगे, आओ मजा आ जाएगा। शांति शांति शांति, कृपया धैर्य रखें, आराम बिठाए। ओ चाचा अब लग रहा है कि एक शब्द तुम बोलो बस, वही सेंटेंस